नमस्कार, आप देख रहे हैं देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। उत्तराखंड की नई सरकार बनकर तैयार हो चुकी है। पुष्कर सिंह धामी की टीम के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो चुका है। कई मंत्रियों को भारी भरकम मंत्रालय दिए गए। सतपाल महाराज और धन सिंह रावत का कद धामी सरकार ने बढ़ा है। वहीं सौरभ बहुगुणा और चंदन रामदास दोनों पहली बार मंत्री बने हैं, जिनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। सरकार की अर्थव्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर दिया गया है। हालांकि धामी सरकार में अभी भी मंत्रियों के 3 बर्थ खाली है। इसे कब तक भरा जाएगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन टीम धामी के सामने कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती, चुनाव के दौरान ये वादे को पूरा करना होगा, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, 3 मुफ्त गैस सिलेंडर, किसानों को केंद्र के बराबर अनुदान राशि, रोजगार वृद्धि जैसे वादों को पूरा करना होगा। धामी सरकार को अगले साल होने वाले नगर निकाय चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा 2024 लोकसभा है। तो पुष्कर सिंह धामी के पास सूचना सहित 23 विभाग हैं। मंत्रियों के विभागों का किस तरह से बंटवारा हुआ है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो उनके पास 23 विभाग है। सौरभ बहुगुणा को पशुपालन सहित 6 विभाग उनके पास हैं। बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सभी को दी गई है और बड़ी चुनौती जाहिर तौर पर यहां पर होगी इन सभी विभागों को देखना। प्रेमचंद अग्रवाल को वित्त सहित 6 विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक एक करके सभी के नाम हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से विभागों का जो बंटवारा हुआ है। धन सिंह रावत को शिक्षा सहित 6 विभाग यहां पर मिले हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। अलग अलग विभाग, अलग अलग यहां पर जो जिम्मेदारियां सौंपी गई है मंत्रियों को। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी सहित 8 विभाग यहां पर मिले हैं। तो चलिए इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रविंद्र जुगरान है, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, और साथ ही मथुरा दत्त जोशी है, संगठन महामंत्री कांग्रेस। और एक एक करके मैं इन दोनों का रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। रविंद्र जुगरान जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है, मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है, ऐसे में क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण होगा इनके लिए ये जिम्मेदारी निभाना? आप अपना अनम्यूट कर दीजिए, शायद आपका फोन म्यूट पे है, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जनादेश दिया है जनता ने, और ये मिथक तोड़ा है कि एक बार जो सत्ता में आएगा वो रिपीट नहीं होगा। जनता का आशीर्वाद मिला है, भाजपा को ये एहसास है, इस बात का संज्ञान है कि हमारा उत्तरदायित्व पहले से अधिक बढ़ गया है। हमको जन आकांक्षाओं पर, अपने दृष्टि पत्र पर किए गए वादे और घोषणाओं पर खरा उतरना है, और सरकार के बनने के बाद ही जो आवंटन विभागों का हुआ है मंत्रीगणों को, हमको धरातल पे काम करना प्रारंभ करना है, काम दिखना चाहिए। इस बात का एहसास है। आपने जिक्र किया कि अगले वर्ष निकाय चुनाव है, फिर पार्लियामेंट चुनाव है। तो जब हम चुनाव में जाएंगे तो हमको उससे पहले बहुत कुछ करना है। अभी जनता की जो उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, हमको ग्राउंड पर उनको दिखाना है। यही हमारी चुनौती है, और चुनौती को हम सहज रूप से स्वीकार करते हुए, जनादेश का सम्मान करते हुए 24 घंटे काम करेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी भी हैं, जो महामंत्री हैं, कांग्रेस संगठन महामंत्री कांग्रेस के हैं। मथुरा दत्त जी, आपको क्या लगता है जो वादे यहाँ पर किए गए थे चुनाव के दौरान, और ऐसे में चुनाव जीता है बीजेपी में, अब विभागों का बंटवारा हो गया है, किस तरह से अब क्या वादे पूरे किए जाएंगे? देखिए, नई सरकार है, नई सरकार को वैसे 6 महीने का वक्त तो देना ही चाहिए।
क्योंकि 6 महीने में देखो कितना काम करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना इतिहास रहा है, अभी तक आपको याद दिला दूं कि पिछली बार के जो वायदे हैं, जो पिछली बार का इनका 2017 का घोषणा पत्र है, उसका पहला बिंदु है पारदर्शी प्रशासन देने के लिए, स्वच्छ प्रशासन देने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए हम लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। लेकिन सरकार ने आज तक भी वो लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की। तो क्या विश्वास इस सरकार का करें कि आने वाले समय में जो वायदे इन्होंने किए उनको पूरा करेगी। लेकिन मैंने इसलिए कहा कि किसी भी सरकार को 6 महीने का वक्त देना तो पड़ता ही है। अभी देखिए चुनौतियां कई हैं सरकार के सामने, कई वायदे इन्होंने किए हैं, कई बातें इन्होंने की हैं, जनता को कई प्रलोभन दिए हैं। देखिए उनमें से कितना पूरा करते हैं। कल ही देखिए भ्रष्टाचार का एक नमूना इनके सामने आया कि साहब जो टैबलेट छात्रों को बांटे जा रहे हैं उसमें माध्यमिक शिक्षा में कुछ परिवर्तन सरकार ने किए हैं। और ये आरोप लगा के डायरेक्टर को हटाया, जो महिला डायरेक्टर थी, कि भाई जो टैबलेट वितरण में कुछ घपलेबाजी हुई है। तो कुछ चीजें तो सामने दिख रही हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि लोकतंत्र में एकदम हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय सरकार को अभी देखते हैं कि वो क्या करती है, कितना काम करती है, कितना जनता के हित में काम करती है, और जो वायदे इन्होंने इस साल किए हैं उनमें से कितने वायदों को ये पूरा करती है। ये अभी वक्त लगेगा, थोड़ा 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कम से कम 6 महीने तक का हम इस सरकार को देखेंगे कि कितना काम ये कर पाएगी। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में सरकारों को समय भी देना चाहिए, तभी सरकार के बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन पुराना इतिहास जो रहा है वो मैंने आपके सामने रखा है, इसलिए बहुत जल्दी विश्वास करना बड़ा कठिन है। विभागों के वितरण में भी सरकार कितने दबाव में रही, ये भी आपके सामने है। सरकार चलिए मैं इसका जवाब यहाँ पर रविंद्र जी से ले लेती हूँ। रविंद्र जी, सुना आपने, मथुरा जी यहाँ पर कह रहे थे कि 6 महीने का वक्त तो देना चाहिए सरकार को, लेकिन बैकग्राउंड की उन्होंने बात की है कि जो वादे पहले बीजेपी करती आई है उसे कभी भी पूरा नहीं करती है। देखिए, अब बैकग्राउंड और पुरानी बातें जनता ने हमको पुनः जनादेश देकर समाप्त कर दी है। जनता ने पुनः भरोसा जताया है, सेकंड टर्म में जताया है। कांग्रेस के आरोप बेदम थे, खोखले थे, इसीलिए कांग्रेस पे विश्वास न करके जनता ने हम पे विश्वास किया है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस जो है वो खोखले आरोप लगा रही थी, उनके आरोपों में दम नहीं था। हाँ, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, जैसा जोशी जी ने कहा, एक रचनात्मक रवैया यही है मजबूत और सशक्त विपक्ष का, कि 6 माह का इंतजार करे। पहले दिन से ही अगर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे, अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए शपथ लिए हुए, 48 घंटे ही शपथ हुए हैं माननीय मंत्रीगणों को और मुख्यमंत्री को। तो निश्चित रूप में अगर विपक्ष जो है रचनात्मक भूमिका में रहेगा, तो वेट एंड वॉच की भूमिका में रहेगा। आप पहले काम शुरू तो होने दीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। आप सशक्त विपक्ष की भूमिका में आइए, रचनात्मकता का माहौल बनाइए। आपको मैंडेट मिला है। अगर सरकार कहीं लेफ्ट और राइट कोई कमी पेशी छोड़ती है, कोई गड़बड़ होती है, तो हम अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष पहले तो ध्यान आकृष्ट कराएगा, और आकृष्ट कराने पे भी अगर कोई स्थिति बनती है तो वो मजबूती के साथ जो है अपना विपक्षी धर्म निभाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक कांग्रेस का स्वागत है, सशक्त विपक्ष का स्वागत है, और आरोप प्रत्यारोप का अभी दौर नहीं है। हम हो, सत्ताधारी दल हो या विपक्ष हो, लक्ष्य एक ही है कि इस राज्य को हमने आदर्श राज्य बनाना है। शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों, आकांक्षाओं और उनकी उम्मीदों का राज्य बनाना है। हमारा भी लक्ष्य यही है, और अगर कांग्रेस का भी लक्ष्य यही है तो हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, यही हम कहना चाहेंगे। चलिए, मैं मथुरा दत्त जी से आंसर ले लेती हूँ। मथुरा दत्त जी, 6 महीने तक वेट करना है, टाइम देना है सरकार को, बीजेपी को। विपक्ष क्या करेगा 6 महीने तक? कोई प्लानिंग आपकी? नहीं, हम तो रोज कर रहे हैं। हम तो देखिए महंगाई के खिलाफ हमारा कल भी आंदोलन था, और कल फिर आंदोलन है। कल 31 तारीख को फिर हम पूरे प्रदेश में जगह जगह पर सिलेंडर लेके बैठेंगे, पेट्रोल पंपों पे जाएंगे, सरकार जनता का ध्यान आकृष्ट करेंगे। क्योंकि चुनाव से पहले तक डीजल पेट्रोल के कहीं दाम नहीं बढ़े, गैस सिलेंडर के कहीं दाम नहीं पड़े। जैसे ही चुनाव का निपटारा हुआ, चुनाव निपटे, सरकारें इनकी बनी, तो पूरे देश में एकदम
डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम सरकार ने बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। लोकतंत्र में हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। 2, 3, 4 पार्टियां लड़ती हैं, जीतना एक पार्टी ने होता है, लेकिन चलिए ठीक है, अब मैं जाना चाहूंगी रविंद्र जी का, मैं रुख करना चाहूंगी। रविंद्र जी, क्या प्रायोरिटी है, क्या प्राथमिकता है सरकार की? रविंद्र जी, मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। प्राथमिकता सबसे पहले, विभागों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन सबसे पहला काम? प्राथमिकता सुशासन की है। हम लोग 21 वर्ष से सबसे राज्य बना है, पलायन बढ़ा है। पलायन पर कैसे अंकुश होगा, हम लोग रिवर्स माइग्रेशन कैसे करा पाएंगे, जो पर्वतीय क्षेत्र से जो बॉर्डर स्टेट्स है, सीमावर्ती इलाकों के गांव खाली हो रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। रोजगार के संसाधन कैसे उपलब्ध कराएंगे। सरकारी रोजगार अपनी जगह है, स्वरोजगार अपनी जगह है, लेकिन जो हमारा पारंपरिक रोजगार था, पशुपालन था, बागवानी थी, खेती थी इत्यादि, कुटीर उद्योग के रूप में उद्योग हम करते थे, तो हम उसको पुनः उत्साहित करके, प्रोत्साहित करके कैसे आगे तक ले जाएंगे। प्रायोरिटीज में अगर गिनाई जाए तो राज्य के ऊपर 73,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा हो गया है, इस कर्जे की खाई को कैसे पाटा जाए, कैसे कर्जा आगे ना बढ़े, कर्जा कैसे कम हो, प्लान नॉन प्लान का जो खर्चा है इसमें संतुलन हो, मितव्ययता पे रोक हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े। उत्तराखंड के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी और केंद्र सरकार ने मिलकर काफी अच्छा किया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बढ़ाएं, जिससे कि टूरिज्म, पर्यटन, ऊर्जा सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, इंडस्ट्री में आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, ये सब बढ़े। और पर्यटन पर फोकस करते हुए कि पर्यटन, कोई भी योजना अगर उत्तराखंड में बन रही है, छोटी हो या बड़ी हो, उसके केंद्र में पर्यटन होना बहुत जरूरी है। तो लोकल लेवल पर जो हमारे उत्पाद हैं, लोकल फॉर वोकल जो हमारा नारा भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी नारा है, अपने लोकल उत्पाद को, लोकल इंडस्ट्री को हम कैसे बढ़ावा दें, कैसे सपोर्ट करें, ये सब चीजें प्रायोरिटीज रहने वाली है। और जो तीव्र गति के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो काम हो रहा है, विकास की गति को जो हमने तीव्रता दी है, पर्यावरण का संतुलन उसके साथ बैठाकर कैसे हम इको फ्रेंडली स्टेट की ओर आगे बढ़े, हमारे विकास कार्यों के कारण पर्यावरण भी प्रभावित ना हो, यही सब प्रायोरिटीज रहने वाली है। जी बिल्कुल। चलिए मथुरा दत्त जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, 2024 की बात करें, लोकसभा चुनाव होने, इसको लेकर कांग्रेस किस तरह से पार्टी को मजबूत करेगी? देखिए, पहली चुनौती तो हमारे सामने भी है, सरकार के सामने भी है कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव होना है। शायद आपको जानकारी है कि नहीं है जी। हरिद्वार में अगले महीने पंचायत के चुनाव होंगे, और वो वहां पर सबसे बड़ी चुनौती है, और सरकार की परीक्षा भी है, हमारी भी परीक्षा है। निश्चित रूप से वो चुनाव जीतना हमारे भी कोशिश रहेगी। सरकार भी चाहेगी कि वहां पर इनकी भी स्थानीय सरकार बने। और उसके बाद आपने खुद ही बताया कि भाई उसके बाद अगले साल इन्हीं दिनों में हम लोग नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, नगर निगम के चुनाव होंगे, उसके लिए जाएंगे। उसके बाद 2024 का चुनाव है, और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ इन कर रहे हैं कि कैसे भी हम इन चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हो, अधिक से अधिक नगर पालिकाओं में हम जीत के आए, ये काम हमारा है। और हमने अपने को विपक्ष में हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, इस दिशा में भी काम करना है। अभी चुनाव हुए हैं, मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि कार्यकर्ताओं का मनोबल भी टूटा हुआ है। सबसे पहले बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के सामने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बरकरार रखने की है, मनोबल को बनाए रखने की है। क्योंकि जिस तरह की अप्रत्याशित हार कांग्रेस की हुई है, ये हार नहीं, अप्रत्याशित हार है। सारे चैनल, आपके जैसे लोकप्रिय चैनल भी कांग्रेस पार्टी को जीत दिखा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से हमारी हार हुई है, उस हार से निश्चित रूप से पूरी कांग्रेस पार्टी विचलित है, हमारा कार्यकर्ता भी विचलित है। हम उसको उस कार्यकर्ता का मनोबल अपने पहले उसको कायम रखना है, और उसके बाद हम संघर्ष के लिए
तैयारी करेंगे। चलिए हमने कल ही रविंद्र कई जी से मैं प्रोग्राम भी दिए जान हैं। लेती हूँ उनकी तरफ से क्या तैयारी रहेगी, किस तरह से, क्योंकि अगर चुनाव की अगर बात करें हाल ही में जिस तरह से परफॉर्मेंस प्रदर्शन यहाँ पर रहा है सभी का, और ऐसे में जाहिर तौर पर कॉन्फिडेंस तो यहाँ पर सभी का बड़ा होगा, तो आने वाले जो चुनाव है पंचायत चुनाव की जैसे कि बात कर रहे थे मथुरा जी, रविंद्र जी क्या लगता है आने वाले दिनों में? देखिए, पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, ये सब लोकल स्तर के चुनाव होते हैं, स्थानीय स्तर पर होते हैं। इनमें इश्यूज भी स्थानीय होते हैं, लोकल लेवल के होते हैं, तो इसको स्टेट और पार्लियामेंट चुनाव के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। लेकिन ये सब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, लोकल सरकारें बनती हैं। ये चुनाव भी उतने ही महत्वपूर्ण जरूर हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यही रहेगा कि दृष्टि पत्र में किए गए वायदे, अधूरे छूटे हुए हमारे काम, बेहतर सुशासन, जो कमियां, मुझे लगता है मथुरा जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं। रविंद्र जी, मुझे लगता है मथुरा जी को जवाब देना चाहते हैं। जी जी मथुरा जी। देखिए, बार बार मेरे प्रिय भाई सुखराम साहब बार बार कई चीजें गिनवा रहे हैं। मैं याद दिला दूं कि विगत 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है सरकार का, सरकार ने 2-3 नारे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कही थी, एक नया टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की बात कही थी, और मैंने जैसे पहले कहा कि सुशासन के लिए, लोकप्रिय सरकार के लिए, पारदर्शी प्रशासन के लिए कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। मैं अविश्वास की बात इसलिए कर रहा हूं, ठीक है चुनाव जीतना एक अलग बात है, लेकिन जो वायदे किए जाते हैं लोकतंत्र में, अगर वो वायदे पूरे होते हैं तो उस पार्टी में विश्वास बना रहता है, जनता का विश्वास बना रहता है। हमारी पार्टी को भी 34-35% वोट पड़ा, 37% के लगभग हमको वोट पड़ा, 42% आपको वोट पड़ा। लेकिन मैं ये याद दिला दूं कि इन वायदों को आपकी सरकार कब पूरा करेगी? कहाँ गया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नारा? कहाँ गई आपकी एक टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की बात की, डिस्ट्रिक्ट में एक डेस्टिनेशन बनाएंगे हम करके, वो नहीं बना। लोकायुक्त का कहीं नाम नहीं है। सरकार ने लोक सेवा आयोग से अब जाते जाते कुछ नियुक्तियां निकली हैं, शायद उसमें कुछ नियुक्तियां होंगी, सरकार करेगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। लोक सेवा आयोग से कोई नियुक्तियां नहीं की है। अगर सरकार इस दिशा में काम करेगी तो हम समझेंगे कि ये सरकार कुछ जन कल्याण के काम कर रही है और अपने वायदे को निभा रही है। लेकिन अगर हम पिछला इनका दृष्टि पत्र देखें, मैं विद्वान आदमी है हमारे युगराम साहब, इन्होंने पूरा दृष्टि पत्र देखा होगा, उसका अध्ययन भी किया होगा कि उसमें से कितने वायदे पूरे हैं। देखिए, किसानों के ऋण माफी की बात की, कहीं नहीं किया गया। बिजली बिल माफ करने की बात की, उसमें कोई कार्रवाई सरकार। चलिए मैं चाहूंगी रविंद्र जी एक अपना फाइनल कमेंट दे दें। रविंद्र जी एक फाइनल कमेंट। देखिए, कांग्रेस प्रतिपक्ष में है और मथुरा जोशी जी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कांग्रेस के जो भी सलाह है उसको आलोचना के रूप में नहीं लेंगे, रचनात्मक और सकारात्मक रूप में लेंगे। निश्चित रूप में जोशी जी ने कुछ बातें गिनाई हैं, उसका संज्ञान लिया जाएगा। जो चीजें नहीं हो पाई हैं, अधूरी रह गई हैं, वायदे होने के उपरांत भी 100% कभी नहीं कोई कर पाता है। हम अपनी सरकार को संगठन के माध्यम से वो सब चीजें जो छूट गई हैं उसका संज्ञान दिलाएंगे, और हमेशा एक विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस जो भी हमको रचनात्मक चीजें बताएगी, जो सुझाव बताएगी, हमारी कमियां हमको गिनाएगी, तो हम उसको आलोचना ना मानते हुए उसका संज्ञान लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमको मिलके आगे चलना है, स्टेट को आगे बढ़ाना है। चुनाव तो होते रहते हैं, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की पूरी गुंजाइश है, लेकिन 5 वर्ष हमको राज्य के लिए काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, रविंद्र जी, मथुरा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विभागों का बंटवारा हो चुका है, बड़ी जिम्मेदारियां मंत्रियों को मिल गई है। देखना है कि अब किस तरह से आगे कामकाज चलता है, प्रदेश को किस दिशा में ले जाया जाता है। इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।